महा कार्टून टीवी। जादुई चिराग में भूत। किसी शहर में रोहन नाम का एक लड़का एक अनाथालय में रहता था। रोहन ने जब से अपनी आंखें खोली थी, उसने अपने आप को बस उसी अनाथालय में ही पाया। रोहन पढ़ने में होशियार था और बड़ा होकर कुछ बनना चाहता था। इसीलिए वो अपनी पढ़ाई में किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं आने देता था। लेकिन एक दिन उस अनाथालय को किसी की नजर लग गई। आप भी अपनी स्टोरी हमारे चैनल पर फीचर करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो अभी हमें मेल करें अपनी स्टोरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ईमेल आईडी पर। हम आपकी स्टोरी को एनिमेट करेंगे और उसे अपने चैनल पर पोस्ट भी करेंगे। सिर्फ यही नहीं, आपको उस स्टोरी का पूरा क्रेडिट भी दिया जाएगा। तो देर किस बात की, हमें अभी मेल करें अपनी स्टोरी और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अनाथालय की देखभाल करने वाले अमर के सामने विजय चौहान नाम के बिजनेसमैन ने अनाथालय खरीदने का प्रस्ताव रखा। देखिए, अगर आप मुझे ये अनाथालय बेच देते हैं तो मैं आपको इसकी अच्छी रकम दूंगा। देखिए, अगर ये अनाथालय हमने बेच दिया तो ये सारे गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे? आपको उससे क्या लेना देना? जब आपके हाथों में बड़ी रकम आ रही है तो आप उसे गिनिए ना। साहब, मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ कि अपनी जिंदगी आराम से गुजारने के चक्कर में मैं इन मासूमों को सड़क पर ले आऊं। मेरा प्रस्ताव ना लेकर आप अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। मैंने कभी ना नहीं सुना, लेकिन आज आपने मुझे ना करके अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबत को निमंत्रण दिया है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ। अपने अपमान के बदले की भावना लेकर विजय वहां से चला गया, जिसके बाद सारी बातें सुन रहे अनाथालय के बच्चों को काफी डर लगा और सभी ने अमर से कहा, अमर भैया, हमारे पास वैसे भी कुछ नहीं है। अगर ये छत भी हमारे सिर से चली गई तो हम कहाँ जाएंगे? तुम लोग चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। और हाँ, कल याद है ना कि तुम सभी के लिए डोनेशन में दिए हुए गिफ्ट्स आने वाले हैं, तो उसी बात की खुशी मनाओ और कल जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाना। चलो, अब सब जाकर सो जाओ। गिफ्ट्स मिलने की बात सुनकर सभी खुशी खुशी चले गए और सुबह होते ही सब गिफ्ट्स लेने पहुंच गए। तभी सबने देखा कि बड़े बड़े डब्बों में कई तरह के गिफ्ट्स मौजूद हैं, जैसे बैट बॉल, टॉयज, वीडियो गेम्स और भी बहुत कुछ। सभी अपनी अपनी पसंद का गिफ्ट लेने लगे कि तभी रोहन की नजर एक बहुत ही अजीब चीज पर पड़ी। हैं? ये कैसी चीज है? जरा पास जाकर देखता हूँ। जब रोहन गिफ्ट वाले डिब्बे के पास गया तो उसने देखा कि वहाँ एक बहुत ही पुराने किस्म का चिराग था, जिसे देखकर रोहन बड़ा ही आकर्षित हुआ। अरे, ऐसे चिरागों के बारे में तो मैंने बस सुना ही है, आज देख भी लिया। इसे तो मैं ही लूंगा। रोहन को वो चिराग बड़ा ही पसंद आया। वो उसे लेकर अपने कमरे में चला गया और उसे अपने बिस्तर के पास रख दिया। वहीं रात होने पर सभी बच्चों ने खाना खाया और सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए। रोहन अपने गिफ्ट से बहुत ही खुश था। वो रात भर उस चिराग को देखता रहा। तभी उसने कुछ सोचा, क्यों ना मैं इसे रगड़ कर देखूं? क्या पता मुझे भी कोई जिन मिल जाए जिससे मैं अपनी सारी विश पूरी करवा सकूं। ऐसा सोचते ही रोहन ने उस चिराग को रगड़ना शुरू कर दिया। रोहन चिराग को काफी देर तक रगड़ता रहा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर में आकर उसने चिराग को अपने साइड में रख दिया। मेरे चिराग रगड़ने से तो कुछ भी फायदा नहीं हुआ। लगता है सारी कहानियाँ झूठी हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है।
रोहन काफी देर तक ऐसे ही बैठा रहा और फिर सो गया। काफी रात होने के बाद रोहन की किसी आवाज से नींद खुल गई। ये आवाज कहाँ से आ रही है? रोहन ने अपने आसपास देखा तो उसने चिराग को अपने आप हिलता हुआ पाया, जिसे देखकर वो काफी डर गया। ये अपने आप कैसे हिल रहा है? रोहन ऐसा सोच ही रहा था कि अचानक उस चिराग में कुछ जादू हुआ और एक बड़ा ही भयानक भूत उसके सामने आ खड़ा हुआ। भूत काफी डरावना था। उसकी आंखें एकदम लाल, होंठ काले, बड़े बड़े दांत, शरीर पर खरोंच के निशान। ये सब देखकर रोहन बहुत ही डर गया और चिल्लाने लगा। लेकिन भूत ने अचानक से उसका मुंह अपने हाथों से बंद कर दिया और धीमी आवाज में बोला, अरे चुप करो, मरवाओगे क्या? हजारों सालों के बाद तो मैं फिर से इस दुनिया में आया हूँ। अब क्या तुम मुझे वापस भेजना चाहते हो? अब सुनो, मैं अपना हाथ हटा रहा हूँ और तुम अब कुछ नहीं बोलोगे, ठीक है? ऐसा कहकर भूत ने अपना हाथ हटा लिया, जिसके बाद रोहन बोला, तुम एक बात बताओ, चिराग में तो जिन होते हैं, पर तुम तो भूत हो। ये बात तो बहुत पुरानी है। मुझे किसी ने जलन के मारे अपनी जादुई शक्ति से इस चिराग में कैद कर दिया था। खैर, ये तो पुरानी बात है। अब इस पर बात करने से कोई फायदा नहीं। बस ये याद रखो कि मैं देखने में डरावना हूँ, पर मैं अंदर से बिल्कुल अच्छा हूँ। मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा, तो मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। पक्का? हाँ, पक्का। मैं तो बस अब मुक्ति पाना चाहता हूँ। जिस दिन मुझे मुक्ति मिल गई, मैं बहुत ही खुश हो जाऊंगा। तो वो कैसे मिलेगी? जिसने मुझे इसमें कैद किया था, वो ही मुझे इससे आजाद कर सकता है और मुक्ति दिला सकता है, यानी कि तुम। मैं? हाँ, तुम ही मुझे इससे आजाद करवा सकते हो। पर मैं कैसे? तुम्हें कुछ भी नहीं करना। तुम्हें बस ये बोलना है कि मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। तो मेरे सिर्फ इतना बोलने से क्या तुम आजाद हो जाओगे? अरे हाँ बाबा, हाँ। ठीक है, तो मैं अभी बोल देता हूँ। ये कहकर रोहन भूत को आजाद करने लगा। तभी बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। हाँ, ये कैसी आवाज है? मुझे भी नहीं पता। चलो बाहर चलकर देखते हैं। जैसे ही दोनों ने बाहर जाकर देखा तो उन्हें चारों तरफ आग ही आग दिखाई दी और सभी इधर से उधर भाग रहे थे। ये देखकर दोनों बड़े ही हैरान हुए कि तभी सामने से विजय चौहान अमर के सामने पास आया और उनसे कहने लगा, तुझे क्या लगा कि मैं तुझे ऐसे ही आसानी से छोड़ दूंगा? अब तुझे पता चलेगा जब तुझे होने वाली सुबह में छत्र नसीब नहीं होगी। मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि मेरे पास पैसों की ताकत है। अब तू रह इस अनाथालय में। हाँ। ये सब बातें वहीं खड़ा भूत भी सुन रहा था, जिसके बाद उसने कहा, अच्छा, तो ये माजरा है। मैं अभी इसे सबक सिखाता हूँ। पर तुम्हें सब देख लेंगे। नहीं, मुझे कोई नहीं देख पाएगा। अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। तभी भूत ने अपने जादू से सारे अनाथालय की आग बुझा दी, जिसे देखकर विजय चौहान को बड़ी हैरानी हुई। अरे ये कैसे हो गया? कि तभी उसको एक आवाज आई, अब तो बहुत कुछ होगा। कौन है? कौन है वहाँ? मैं इस अनाथालय का भूत हूँ। मैं बहुत सालों से यहाँ सो रहा था, लेकिन तूने यहाँ आग लगाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ।
ऐसा कहकर भूत ने उस घमंडी विजय चौहान को अपने जादू से हवा में उड़ा दिया और उसे तेज तेज घुमाने लगा, जिसके बाद विजय चौहान काफी डर गया और वो डर कर कहने लगा, मुझे छोड़ दो, गॉड के लिए मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। अब मैं इस अनाथालय की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। यही सही रहेगा तेरे लिए। और सुन, अगर कभी यहाँ वापस आया तो तेरा ऐसा हाल करूंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। ऐसा बोलकर भूत ने उसे जमीन पर फेंक दिया और वो वहां से भाग खड़ा हुआ। ओह माय गॉड, मैं तो मर रहा हूँ। ओह माय लॉर्ड, ये अनाथालय तो भूतिया है। बचाओ, somebody help me, somebody save me please। उस घमंडी के जाने के बाद अमर को काफी हैरानी हुई, जिसके बाद उसने उस भूत को अपने सामने आने को बोला। फिर भूत सबके सामने आ गया और सभी को अपने वहां होने के राज के बारे में बताने लगा, जिसे सुनने के बाद अमर ने कहा, आप जो कोई भी हैं, जैसे भी हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। आपने बस सभी की जान बचाई, हमारे लिए वही काफी है। मैं चाहूंगा कि अब रोहन आपको मुक्ति दिला दे। ये सुनने के बाद रोहन ने भूत को आजाद कर दिया। मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ मेरे प्यारे दोस्त। रोहन के ऐसा बोलते ही चिराग का भूत मुक्त हो गया और वहां से चला गया। वही अनाथालय भी उस घमंडी विजय चौहान के चंगुल से आजाद हो गया। उस दिन के बाद सभी बच्चे अपने अमर भैया के साथ खुशी खुशी रहने लगे। हेलो दोस्तों, हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। इस कहानी को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बाय। ढाबे वाली चुड़ैल। झूलेलाल गांव में कई सालों से एक ढाबा था जो रात के समय में ही खुलता था। वहां से आने जाने वाले रात के हर राही को वहां से खाना मिलता था। ढाबे को चलाने वाली सीमा नाम की एक औरत सभी को बड़े ही सस्ते दामों में खाना खिलाया करती थी। इससे आने जाने वाले हर राही को उससे बड़ी ही खुशी मिलती थी। अरे बहन, तुम तो बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाती हो, क्या राज है इसका? बस कुछ नहीं, माँ ने सिखाया है सब कुछ। बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। आहा, खाना खाकर मजा ही आ गया। ऐसे ही रोज रात की तरह सीमा अपने ढाबे का काम कर रही थी कि तभी वहां दो ट्रक वालों के बीच बहुत तेज लड़ाई होने लगी। वहां से काफी शोर आने लगा। ये देखकर सीमा भी वहां पहुंच गई। इतनी भीड़ को इकट्ठा देखकर सीमा काफी डर गई कि तभी उनमें से एक ने अपने पास रखी एक गन निकाली और उसे हवा में चलाने लगा। ये देखकर आसपास के सभी लोग इधर उधर भागने लगे। सीमा भी डर के मारे वहां से भागने लगी। कि हवा में चली एक गोली उसे आकर लगी और वो वहीं जमीन पर गिर गई। सीमा की जब आंख खुली तो उसने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। सीमा की उस जानलेवा हमले से जान बच चुकी थी। सीमा का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसीलिए उसकी देखरेख के लिए सिर्फ हॉस्पिटल वाले ही लगे हुए थे। कुछ ही दिन में सीमा वहां से डिस्चार्ज हो गई।
और वो फिर से अपने ढाबे के काम में लग गई। सीमा का ढाबा खुला देख लोग फिर से वहां आने लगे। ये एक दिन वहां वही आदमी आया जो सीमा के गोली लगने वाले दिन आया था। अरे सीमा बहन, तुम जिंदा हो? हाँ, वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मुझे कुछ नहीं हुआ। हाँ। पर क्या हुआ भैया, आप इतनी सोच में क्यों पड़ गए? सभी कह रहे थे कि आप मर चुकी हैं। हाँ, अरे मुझे गोली लगी थी तो शायद इसलिए सभी को यही लगा होगा कि मैं मर गई हूँ। पर कुछ तो ये भी कह रहे थे कि आपके शरीर को जला दिया गया है। अरे सब पागल हो गए हो क्या? मैं यहाँ जिंदा तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। मुझे देखकर तुम्हें लग नहीं रहा कि अब तक कही हुई सारी बातें अफवाह ही हैं? बात तो तुम सही कह रही हो, अफवाह ही होगी सारी बातें। दरअसल वो आदमी झूठ नहीं कह रहा था और ना ही ये कोई अफवाह थी। असल में सीमा अब मर चुकी थी और उसे ही इस बारे में पता नहीं था। वहीं जिस हॉस्पिटल में सीमा का इलाज चल रहा था वो चुड़ैलों का अस्पताल था, लेकिन अपनी मौत को ना मानने की वजह से सीमा को वहां सभी इंसान दिखाई दे रहे थे। सीमा की बात सुनकर वो आदमी वहां से जा चुका था, जिसके बाद ढाबे पर कई लोग खाना खाने के लिए आए। खाना खाते ही सबने उल्टियां करना शुरू कर दिया। अरे ये कितना बेकार खाना है, राथो। क्या सीमा बहन, तुमने खाना चक्कर बनाना बंद कर दिया क्या? अरे मैंने तो खाना टेस्ट करके ही बनाया था। फिर भी सभी उठकर वहां से चले गए। किसी को भी सीमा का खाना पसंद नहीं आया। सीमा अब चुड़ैल बन चुकी थी, इसीलिए उसे अब खाने के टेस्ट के बारे में भी पता नहीं था। जब से उस हॉस्पिटल से आई हूँ तब से कुछ ना कुछ अजीब ही हो रहा है। सीमा ऐसा सोच ही रही थी कि तभी एक लड़की के चीखने की आवाज आने लगी। हेल्प! हेल्प! कोई बचाओ! मेरी मदद करो! दूर से आती आवाज सुनकर सीमा को बहुत ही अजीब लगा और वो ढाबे से बाहर की तरफ निकली। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन चीखती हुई आवाज उस सन्नाटे को चीर रही थी कि तभी उसने देखा एक लड़की भागती हुई आ रही है और उसके पीछे दो गुंडे भी हैं जो लड़की का पीछा कर रहे हैं। ये देखकर सीमा ने लड़की की जान बचाने की ठानी और लड़की के पास आते ही उसने उसे अपने पीछे कर दिया और गुंडों से कहने लगी, देख, लड़की को छोड़ दे वरना बहुत बुरा हाल करूंगी मैं तेरा। ये सुनकर गुंडे पीछे नहीं हुए और वो सीमा पर हंसने लगे, साथ ही लड़की के पास भी जाने लगे। सीमा गुस्से से लाल होने लगी और जैसे जैसे उसका गुस्सा बढ़ रहा था वो वैसे वैसे एक चुड़ैल में बदलती जा रही थी। ये देखकर गुंडों की हवा टाइट होने लगी थी। वहीं पीछे खड़ी लड़की भी अब डरने लगी थी। अब तक सीमा एक चुड़ैल में बदल चुकी थी। ये देखकर गुंडे भी वहां से भागने लगे, लेकिन सीमा ने सभी को अपनी शक्तियों से पकड़ा और हवा में मारना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में गुंडों की बुरी हालत हो गई और चुड़ैल बनी सीमा ने सभी को उठाकर जमीन पर फेंक दिया। मौका पाते ही गुंडे भी वहां से भागने लगे और सीमा ने उस लड़की को भी वहां से जाने को बोल दिया। अब सीमा ये मान चुकी थी कि वो अब इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। खुद को अभी तक जिंदा समझने की वजह से सीमा अपने इंसानी रूप को ही असली मान रही थी। साथ ही अपने मन में कातिलों को मारने की भावना से सीमा चुड़ैल नगरी में जाना नहीं चाहती थी। लेकिन अब उसे ये पता चल गया था कि उसे अब वापस जाना ही होगा। अब मुझे मानना ही पड़ेगा कि मैं मर चुकी हूँ। कब तक अपनी असलियत से भागती रहूंगी? मेरी जगह यहाँ नहीं है, मेरी जगह वहां है, मेरे लोगों के पास। लेकिन मैं जरूर आऊंगी अपने कातिलों से बदला लेने के लिए। ऐसा कहकर सीमा वहां से जंगल की तरफ अपने लोगों के पास चली गई।
लेकिन फिर से वापस लौटने के वादे के साथ। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।